શ્રી સરસ્વતી માધ્યમિક કન્યા વિદ્યા મંદિર નવા થોરાળા રાજકોટ ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ 11 એક યાત્રા યહવી લેખક રામદરસ મિશ્ર ભાગ 1। નમસ્કાર વિદ્યાર્થીની બહેનો, આજે આપણે ધોરણ 9માં હિન્દી વિષયમાં એક યાત્રા યહવી કે જે આપણે માઇક્રોસોફ્ટ ટીમમાં પણ આ પાઠનો અભ્યાસ કર્યો હતો, પરંતુ ફરી પાછું એની અંદર ઘણી બધી બહેનો છે એ નહોતી જોડાણી, તો આપણે ફરી પાછી એનો વિડીયો છે એ જોઈ લેશું। પાઠ 11 હિન્દીમાં એક યાત્રા યહવી, જેમના લેખક છે रामदरस मिश्र। बराबर, तो रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार है। उन्होंने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि उन्होंने लिखा है। यहाँ पर जो पाठ दिया है एक यात्रा यहवी, उसमें उसने एक यात्रा यहवी कहानी में रिक्शा वाले से परिचय होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है तथा जीवन में उतारने के लिए उन्होंने कर्तव्य बोध से उसके पास से उसने प्रेरणा प्राप्त की। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों के खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत रोचक है। अब हम पाठ देखें तो मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। लेखक पोते बोले छे के मने क्यांय मुसाफरी करवी, भीरू एटले डरपोक, मुसाफरी थी हूँ डरू छूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना रहता होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। पाला पड़ना એટલે કે સંબંધ જોડવો પડે। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट शंट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। अंट शंट એટલે જેમ ને તેમ, જેવો ને તેવો, કોઈ વધુ માંગે કોઈ ઓછો, કિરાયો એટલે ભાડું, ઓટોવાલા એટલે रिक्शावाला, એમનાથી એને વધારે ડર લાગે છે। नए शहर में कैसे कैसे लोगों से मिलेंगे, यह चिंता भी बनी रहती है। नवा नवा शहर में આપણે જઈએ ત્યારે અજાણ્યા લોકો સાથે મળવાનું થાય તો એ કેવા કેવા હોય એની આપણને ખબર હોતી નથી। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। लेखक ने एक डॉक्टर ने મળવા માટે એ लेखक છે ग्वालियर જાય છે। पत्नी साथ थी इसलिए अस्वस्थ बनी हुई थी। એટલે આ વખતે એકલું જવાનું નહોતું, એમના પત્ની પણ સાથે હતા, એટલે થોડુંક શાંતિ હતી એમ। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाला पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हमें कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? તમને ખબર હોય તો બીજે છેતરાવા કરતાં અમારી દુકાને જ છેતરાવ ને, ઘણા લોકો એમ કહેતા હોય। એની જેમ આ રિક્ષાવાળો પણ બહુ લાગણીશીલતાથી લેખકને કહે છે। શું કહે છે? ઘણા બધા રિક્ષાવાળા લેખકને પાછળ પડી ગયા, પરંતુ આ રિક્ષાવાળો શું બોલે છે ખબર? કે તમે બાબુજી ક્યાંક જાશો તો ખરા જ, કોક રિક્ષા તો કરશો, તો પછી મારી જ કેમ નહીં? उसकी जिद और आवाज में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। हाल तो वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुंचा दिया। डॉक्टर નું જે એડ્રેસ હતું ત્યાં પહોંચાડી દીધા। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर की क्लिनिक की जगह बदल गई। वांछित એટલે ઈચ્છિત, જે એને ઈચ્છા હતી એટલું ભાડું આપ્યું અને પછી ડૉક્ટરને ત્યાં ગયા, ત્યાં ડોરબેલ વગાવી, ત્યાં જ્ઞાત હુઆ એટલે ખબર પડી કે ડૉક્ટરે પોતાની ક્લિનિક, દવાખાનું છે એ એની જગ્યા છે બદલાવી નાખી છે। ऑटोवाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था।
અમે કીધું નહોતું તેમ છતાં પણ રિક્ષાવાળો છે અમારો राह જોતો તો हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए, वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया है ना, એટલે કે વધારે થયું ને એમ। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? वड़ी पाछू रिक्शा वाले पूछू कि डॉक्टर पासे थी पाछा क्या जसो? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। हाँ, અહીંથી અમે હોટલ જઈશું ને હોટલનું એડ્રેસ પણ તેમને આપી દીધું અને લેખકે કીધું પણ ખરું કે અમારે અહીં વાર લાગશે, તું અહીંથી જતો રહે, અમે બીજી રિક્ષા કરીને હોટલ જતા રહેશું। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा कि यह ऑटो वाला कुछ और ही है, दूसरे से अलग ही है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊँ? पाछो क्यारे आऊँ? એટલે લેખકે પૂછ્યું यानी એટલે કે તું શું કહેવા માંગે? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक हैं? कल शताब्दी से लौटेंगे तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिए। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। लेखके पूछ्યું तो रिक्षावाળો પોતાનું નામ છે એ બતાવે છે કે મારું નામ મોહન। मोहन अच्छा नाम है, लेखक कहे છે। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया मुझे ग्वालियर में, એટલે કે લેખકને। बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुलाया, रिक्शा वाले को। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता मीन्स बातों पर शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा बेटे तुम ग्वालियर के ही हो? लेखक ना पत्नीए पूछू। नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, એટલે કે એનું મૂળ વતન आगरा, यहाँ आना पड़ा, ग्वालियर में तो आवવું પડ્યું। हमें लगा कि यह कहते कहते कुछ भर आया है, इसीलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। भर आया એટલે गदगदित થઈ ગયો, કઈ દુખી થયો એમ। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया, इसीलिए हम चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। स्वयं मतलब पोते। आगरा में हम अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए हैं। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, એટલે કે લાલન પાલન કર્યું, ઉછેરો। ભાઈ વકીલ है, એટલે કે રિક્ષાવાળાનો મોહનનો ભાઈ વકીલ છે। मैं भी BA पास किया हूँ, कोई नौकरी खोज रहा हूँ। खोजવું એટલે શોધવું। एक चुप्पी सी छा गई, એટલે કે एक शांति छवाई गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। अवांछित એટલે इच्छनीय न हो, इच्छी न हो एवी। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा, એટલે तलाश शोधू, आम तेम भटकी रह्यो हतो। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास सी घिघियाती हुई बोली, घिघियाती એટલે डरती डरती बोली मोहन मुझे बचा ले, मोहन मुझे बचा ले। हूँ मोहन के हूँ नौकरीनी शोधમાં ભટકતો જતો તો એવામાં એ મને મળે છે। બદહવાસ એટલે વકીલ અને ઘિઘિયાના એટલે કરુણ સ્વરમાં, અને करुण स्वर में ए बोली मोहन मुझे बचा ले। क्यों, क्या हुआ? मोहन ने पूछा वो लड़की से। मेरे माँ बाप एक अधेड़ के साथ मुझे बेच रहे हैं। अधेड़ એટલે 50 वर्ष अर्धी उम्रे पहुंचेला मने वेची दिए छे।
मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट के साथ, खुसट એટલે अप्रिय के खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। अप्रिय एवा अधेड़ आधेड़नी साथे हूँ जईश नहीं। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। शू करवू न शू न करवू, मुहावरा है। असमंजस में पड़ना, उलझन में पड़ जाना, निर्णय न कर सकना। कर भी क्या सकता, मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहां उसे ले गया और थानेदार से, स्टेशन એટલે પોલીસ સ્ટેશન, थानेदार से हकीकत बयान कही। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी FIR लिखकर उसके माँ बाप के हवालात में मैं बंद कर देता हूँ, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है। फिलहाल એટલે અત્યારે તો આ લડકીની चिंता है कि आखिर उसके लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वह थानेदार एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई? मोहन को पूछ रहे हैं। मैंने न में सिर हिला दिया तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, आश्चर्यचकित थी गयो, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। हालो, मैं तो एमने साथे सगाई करवा माटे, लग्न करवा माटे तैयार छूँ, पण एने तो पूछो, एनी इच्छा छे। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही, बात तय हो चुकी थी। फिर मोहन कहे छे कि मारा भाईना भाभी छे ए मारी सगाई छे, मारा लग्न छे एनी बहन साथे करावा इच्छता था अने मारी शादी अहींया थई गई। फिर लेखक ने पूछा, बाबूजी मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेता, वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात એટલે કે मोटी बात यह है कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी, लेकिन क्या? मारा भाभीनी बहन साथे तो कोई पण व्यक्ति के शादी करी शके, एमां कोई भय नथी, एमां कोई वांधो नथी, पण आ छोकरी के खूब भयमां छे, मुसीबतमां छे, तो एमनी साथे शादी करवी ए खरेखर मानवीय गणाय एम। फिर लेकिन हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा, એટલે કે ઝડપથી તો न थाय। यदि लड़की घर गई तो फिर वही उसको बेच दिया जाने का संकट है। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही। उसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। अब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रख देता हूँ। लड़की के माँ बाप के खिलाफ मैं शिकायत लिखाकर रख देता हूँ। तो थानेदार ने समस्या का हल कर दिया। उसे लेकर मैं भाई भाभी के पास जाऊँ तो उसको वो पसंद नहीं आएगा, और बाद में थानेदार ने कहा, मैं नारी निकेतन में उसे थोड़े दिन रख देता हूँ और उसके बाप के साथ में केस दर्ज कर देता हूँ। 15 दिन के बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते? मुझे तो इस घटना पर विश्वास नहीं हो रहा है। लगता है मैं कथा सुन रहा हूँ। ये लेखक बोले छे। खरेखर आवुं वास्तविक बने एवं आपने लागे ज नहीं। आवा पोलीसवाळा पण क्यां होय एम, बहु ओछा होय एम। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलन में कविता पढ़ता है और इनकी कविताएं मानवीय संवेदनाओं से भरी होती है। ऐसा थानेदार है। हाँ, तब ठीक है भाई,
हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ जाता है। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए, खफा એટલે नाराज, और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उसकी साली से शादी भी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है, तो तुम लोग ग्वालियर आ गए। लेखक कहे छे तो ग्वालियर केम आवी गया? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निभा होना कठिन है, એટલે કે गुजरान चलावવું कठिन मुश्किल હતું। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उसे अपनेपन से अच्छा है न। जो दिन रात अप्रतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहता है, एना करता तो आप पराया शहर में वधारे सारू। हाँ, सही कह रहे हैं। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया, એટલે કે ऑटो चलावવાનું पकड़ी लीधु और उसी के सहारे चल रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन, लेखक कहे छे। बड़े बड़े लोगों तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविता लिखते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते, सिर्फ बोलते ही है, लेखक ऐसा कहते हैं। इसीलिए तुम महान है मोहन, लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उससे सम्मान पूर्वक लगा लिया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसके उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकट से उबारती रहती है। उबारती એટલે बचावे छे। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था, मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी, अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, मेहनत है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गया है। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है, कीमत नहीं है। पैसे तो और लोगों से भी कमा लेता हूँ बेटा, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे के शोषण कैसे कर सकता हूँ। लेखक कैसे, लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा, ज़्यादा पैसा लूँ तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। बोलो, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आएगा मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, मोहन कहे छे। लेकिन मेरी एक शर्त है, लेखक कहे छे। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपया चुपचाप तुम्हें लेने पड़ेंगे, तो ही हम आपको बुलाएंगे। उसने 300 रुपया अपनी जेब में रख लिया, जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी? कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन में आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूं क्या? फ़ोन करवा माटेनी इजाज़त मांगे छे। हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा, लेखक कहे छे। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। तब लेखक और उसकी पत्नी का नाम बताते हैं। मैं हूँ सत्यकेतु, लेखक के, और पत्नी है, उसका नाम है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आँख में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा, देखता रहा। वहाँ यह पाठ समाप्त होता है। नारी सम्मान का ये पाठ है, स्त्री सम्मान का ये पाठ है, बहुत ही अच्छा है। हम उसकी PDF प्रश्न के उत्तर PDF में भिजवाएंगे। आप उस प्रश्न के उत्तर नोटबुक में लिख लीजिए। रखता हूँ यहाँ पर।